Welcome students, class 6th maths, and today we will start our new chapter, chapter 7 fraction. यहाँ पे इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज है 7.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. यहाँ पे हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है उनको हमें रिप्रेजेंट करना है. अब जैसे कि इस ट्राइंगल में दिया है, फर्स्ट में आपको 4 पार्ट दिए. हाउ मेनी पार्ट्स? 1, 2, 3 एंड 4. तो ये टोटल पार्ट्स हमारे 4 है, तो टोटल पार्ट्स हम लिखते हैं यहाँ पे, और जो शेडेड पार्ट है वो हम लिखते हैं ऊपर. तो ये हो जाता है हमारा 2/4. तो जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा हो जाता है 2/4. नाउ यहाँ पे भी हमारे पास अब ये एक बॉक्स बना हुआ है. इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. टोटल पार्ट है हमारे पास 9, बट शेडेड पार्ट कितने हैं? 8. दैट्स वाई हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? जो शेडेड पार्ट है उसको हम ऊपर लिखेंगे 8 एंड अपॉन में लिख के हम लिखेंगे 9. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/9. तो ये सारे जो है ये भी आपको इसी तरीके से फिल करने और इनके फ्रैक्शन राइट डाउन करने हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. अब अभी हमने ये जो शेडेड फ्रैक्शन थे उनके फ्रैक्शन राइट डाउन किए. अब हमारे पास है फ्रैक्शन दिए हुए हैं बट हमें शेडेड करना है. तो हमारे पास दिया 1/6. तो 6 दैट मीन्स कि टोटल पार्ट कितने हैं इसमें? 6. काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल पार्ट हो गए 6. अब शेडेड कितना करना है? कलर किसको करना है? सिर्फ 1 पार्ट को. तो सिर्फ हमने 1 पार्ट को क्या कर दिया? शेडेड कर दिया. उसी तरीके से यहाँ पे दिया है हमें फ्रैक्शन 1/4. तो टोटल पार्ट है 4 और 1 को हमें करना है कलर. तो ये हमारा हो जाता है 1/4. दैट मीन्स कि इस पूरे एरिया में जो 1/4 पार्ट है ये क्या है? कलर किया हुआ है. अब इसी तरीके से बाकी भी आपको कलर करने हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक दिन का जो 8 आवर्स का फ्रैक्शन है वो क्या होगा. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल आवर कितने होते हैं अ डे. तो हमें पता है 24 आवर्स इन अ डे. एंड यहाँ पे हमसे पूछा है 8 आवर फ्रैक्शन. दैट्स वाई 8 कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर. तो ये हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा 8/24. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. तो एन आवर 40 मिनट्स. दैट मीन्स कि हमें ये जो 1 आवर है उसमें कितने मिनट्स होते हैं ये पता होना चाहिए. तो हमें पता है कि 60 मिनट्स होते हैं एन आवर. तो जो 40 मिनट्स का हमें फ्रैक्शन बताना है तो हम ऐसे लिख देंगे 40/60. वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. कंचन डाइज ड्रेसेस. शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस. अब उसने 30 ड्रेसेस जो है वो डाई करवा ली हैं. शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस. वॉट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड. अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो उसने ड्रेसेस है वो कितनी फिनिश्ड कर ली है. अब सॉल्यूशन देखेंगे हम. उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है? 30. एंड वर्क फिनिश्ड दैट मीन्स कि उसने कितनी फिनिश्ड कर ली है? 20 ड्रेसेस उसने फिनिश्ड कर लिए. तो अब हमें पता है कि जो टोटल होती है वो हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं. और जो कर चुके होते हैं हम उसको हम लिखते हैं ऊपर. तो हमारा जो फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क. फिनिश्ड वर्क का फ्रैक्शन बता रहे हैं हम, इसीलिए जो वर्क फिनिश्ड कर लिया है हमने उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और जो टोटल वर्क है हमारा उसको हम लिखेंगे नीचे. तो हमारे पास ये फ्रैक्शन हो जाता है 20/30. और अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में राइट डाउन करें तो हम लिखेंगे 2/3. बट हाउ? यहाँ ये 0 से 0 जो है वो कट हो जाएंगे, या फिर 10 2 = 20, 10 3 = 30. तो ये इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो 100 या आगे तक कांस्टेंट होते जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर. तो हमें यहाँ दिया कि 2 to 12 आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये हमारे सारे हमने 12 तक के नेचुरल नंबर राइट डाउन कर लिए. अब हमसे पूछा है फ्रैक्शन देम आर प्राइम नंबर्स. अब इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं और उनका फिर फ्रैक्शन बताना है. तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2,
3, 5, 7 एंड 11। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अब हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब हम करते हैं कि इनको काउंट, ये टोटल कितने हो गए, ये तो हो गए 11 प्राइम नेचुरल नंबर्स, और प्राइम नंबर्स कितने आए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। हेंस फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आए वो 5 आए, और जो टोटल थे हमारे पास वो क्या थे 11। तो आपको पता है कि टोटल हम नीचे लिखते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है प्राइम नंबर्स वाला वो हो जाएगा 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। अभी हमने 2 to 12 नेचुरल नंबर्स राइट डाउन किए, अब हमें करने 102 to 113 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। फिर इसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं उनके फ्रैक्शन बताना है। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 113, सारे नेचुरल नंबर्स लिख देंगे 102 से 113 तक। प्राइम नंबर्स इनमें से निकालने हमें, तो हम निकालेंगे 103, 107, 109 एंड 113। अभी टोटल हमारे पास है 12, और जो प्राइम नंबर्स आए हमारे पास इनमें से वो आए हमारे पास 4। हेंस फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, तो टोटल हम लिखते हैं नीचे 12 और ऊपर हम लिखेंगे 4, तो 4/12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, 4 1 4, 4 3 12। तो हमारे पास फ्रैक्शन आता है वी विल गेट 1/3। We have question number 10. What fraction of these circles have x's in them? अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल्स है उनमें x दिया हुआ है, x राइट डाउन किए हुए हैं, और बाकी जो सर्कल है वो हमारे पास है ब्लैंक। Now we have total number of circle 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें जो फ्रैक्शन बताना है वो उनका बताना है कि जिन सर्कल के अंदर x राइट डाउन किया हुआ है उनका हमें फ्रैक्शन बताना है। तो हमें पता है कि टोटल फ्रैक्शन जो टोटल नंबर जो है वो नीचे लिखते हैं, और जो बाकी का जो फ्रैक्शन हमें पता करना होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज 8 एंड नंबर ऑफ सर्कल हैविंग x इज 4। जिन सर्कल्स में x लिखा है वो उनका नंबर है हमारे पास 4। सो हैंस द फ्रैक्शन इक्वल 4/8। इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 1 4 एंड 4 2 8। सो देयर फ्रैक्शन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टिन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। सी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट। उसने जो बॉट करी है मतलब खरीदी है वो 3 खरीदी है, और रिसीव उसने एज अ गिफ्ट उसने रिसीव करी उसके बर्थडे पे वो है 5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट। अब हमें यहाँ पे बताना है कि उसने जो खरीदी है उनका फ्रैक्शन और जो उसको रिसीव हुई है एज अ गिफ्ट उनका फ्रैक्शन, इन दोनों का फ्रैक्शन हमें यहाँ पे बताना है। लेट्स सी सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ CDs हमारे पास हो जाती है 8। हाउ? जो उसने 3 जो खरीदी है वो और जो उसको एज अ गिफ्ट रिसीव हुई है वो, तो टोटल CDs हो जाती है 8। नंबर ऑफ CDs परचेस्ड, उसने जो बाय करी है वो है 3, एंड फ्रैक्शन ऑफ CDs परचेस्ड, जो फ्रैक्शन बताना है हमें परचेस्ड का वो है हमारे पास 3/8, क्योंकि जो टोटल CDs है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जो परचेस का जो फ्रैक्शन बताना है हम उसको यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाता है 3/8। नाउ फ्रैक्शन ऑफ CDs रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, तो उसको रिसीव्ड हुई है 5 एज अ गिफ्ट, देयरफॉर 5 हम राइट डाउन करेंगे ऊपर, एंड टोटल CDs है हमारी 8, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाता है 5/8। Here your exercise 7.1 is complete. Thank you. Now we start exercise 7.2 and let's see question number 1. Draw number lines and locate the points on them. यहाँ पे हमें नंबर लाइन बनानी है और जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं वो हमें यहाँ पे पॉइंट्स करने, लोकेट करने। सो फर्स्ट है हमारे पास 1/2, 1/4, 3/4 and 4/4. 4/4 is also called, we can say that 1, because 4 1s are 4 and 4 1s are 4, तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं। तो अब हमें ये करना है, नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो हम जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये तो सारे पॉजिटिव ही हैं, तो हमें राइट हैंड साइड ही इनको एक्सटेंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो -1 आ जाएगा। अब अगर नीचे बॉटम में सब जगह यहाँ पे 4 है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 तक करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, 4/4 मतलब 1।
अब 1/, पहले तो आएगा 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो यहाँ पे जो 1/2, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हमने कहना है 2/4। तो 2/4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो ये हो जाता है 2 1 2 एंड 2 2 4, 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पे आया 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो ये हमने यहाँ पे लोकेट कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास B, 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। ठीक है, अब हमारे पास सीधा आया है 7, फिर जो 1 है, अब हमें इनको राइट डाउन करना है 1 तक। तो 1 दैट मीन्स कि 8/8, 8 1 1, 8 1 1। दैट मीन्स कि हमें जो नंबर लाइन्स बनाने, ये 8 लाइन्स बनाने, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 0 के बाद में आएगा हमारे पास 1/2, ये हमने यहाँ लोकेट कर दिया। 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8। और 7/8 हमें लोकेट करना, तो हमने ये लोकेट कर दिया और यहाँ पे आ जाता है हमारा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर C, 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 तक। अब हमें क्या करना है, 5/5 दैट मीन्स कि 1, तो हम करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ आ जाता है 10, 10/10 मतलब 2, सॉरी 10/5 मतलब 2। तो यहाँ पे आ जाता है हमें 2/5 लोकेट करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 एंड 8/5। तो ये सारे फ्रैक्शंस हमारे यहाँ पे लोकेट हो जाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है इन फ्रैक्शंस को। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे, लेट्स सी। A 20/3, अब हम क्या करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 20 - 18 वी विल गेट 2। नाउ अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया, अब आगे ये एक्सटेंड नहीं होगा डिवाइडेशन। तो अब हम इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे 6 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम इसको राइट डाउन करेंगे 6 2/3। नेक्स्ट वन B, 11/5। अगेन हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 11 - 10 1। तो अब हमारे पास ये जो 1 है ये रिमाइंडर है। अब अगेन हम इसको क्लॉकवाइज में राइट डाउन करेंगे 2 1 एंड 5। 2 इज 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, 17/7। अगेन हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 17 - 14 वी विल गेट 3। तो ये हम इसको लिखेंगे 2 3/7। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये 7, जब यहाँ पे 7 है तो हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वहाँ पे भी उसमें भी 7 ही आया है। अगर यहाँ पे 5 है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो भी यहाँ पे 5 ही आएगा, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 5 5 25 माइनस करेंगे, वी विल गेट 3। अब अगेन क्लॉकवाइज लिखेंगे 5 इज 3/5। तो ये हमारे, हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट E, 19/6। 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 19 - 18 इज 1। सो देयरफॉर अब हम इसको वापस से ऐसे ही लिखेंगे तो 6 जो हमारा है वही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 इज 1/6 एंड F भी हम सिमिलरली ऐसे ही होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किए, अभी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है बट अब हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो नाउ A 7 इज 3/4। अब हम इसको करेंगे चेंज। तो हमारे पास जो है वो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली 4 × 7, यहाँ पे लिखा हमने 7 × 4 इन दी ब्रैकेट। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये होता है कि जो मल्टीप्लाई किया उसमें हमको प्लस करना होता है 3। फिर अपॉन में जो है ये 4 ही आएगा। 4 7 4 28 प्लस 3, 28 + 3 31, 31/4। नाउ नेक्स्ट B, 5 इज 6/7। 7 × 5 + 6/7, 7 5 35 + 6/7
7. 35 प्लस 6 इज 41, 41 अपॉन 7. ये हमारा इम्प्रॉपर में चेंज हो गया. कैसे हो रहा है शॉर्ट में अगर देखें, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 6 41, 41 अपॉन 7. ये आप ओरली भी कर सकते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी. 2 इज 5 अपॉन 6. 6 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 5 अपॉन 6. 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 अपॉन 6. 12 प्लस 5 is 17. Here 17 upon 6. Next we have question number D. 10 is 3 upon 5. 10 3 upon 5. 10 multiply 5 plus 3 upon 5. 10 5 is 50 plus 3. 50 plus 3 53. 53 upon 5. E. 9 is 3 upon 7. 7 multiply 9 plus 3. 9 7s are 63 plus 3, 63 plus 3 66, 66 upon 7. Next question है F. 8 is 4 upon 9. 8 multiply 9, 9 8s are 72 plus 4 76, 76 upon 9. Now here your 7.2 इज़ कम्प्लीटेड. एंड जो अभी तक आपने जो भी ये वीडियो में देखा है, ये सारा आपको आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है एंड क्लियरली नीट एंड क्लीन राइट डाउन करना है. थैंक यू.